अगर मैं आपसे इस दुनिया के सबसे खतरनाक और ताकतवर सांप के बारे में बात करूं, तो आपके दिमाग में टाइटैनोबोआ की नाम सबसे पहले आएगा। और वही दूसरी तरफ समंदर के सबसे बड़े और खतरनाक शार्क मेगलोडॉन को तो आप सभी जानते हैं। और एक सांप और शार्क समंदर की पानी में आराम से रह सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और यही दो जानवर एक दूसरे के साथ अगर लड़ने लग जाए तो कैसा होगा। सबसे पहले हम मेगलोडॉन के बारे में बात कर लेते हैं। इस विशालाकार जीव के इस दुनिया में होने का सबूत हमें तब मिला जब साइंटिस्ट को 7 इंच लंबे दांतों की फॉसिल्स मिले। और आप यकीन नहीं करेंगे, जब उसके दांतों से उनके जबड़े को बनाया गया तो वो इतना बड़ा था कि उसमें आराम से 3 इंसर्ट फिट हो सकते थे। वहीं अगर हम टाइटैनोबोआ के बारे में बात करें, सन 2009 में इनके होने का सबूत मिला। इस समय जमीन के नीचे से 42 फीट सांपों की फॉसिल मिला। साइंटिस्टों को जब इस सांपों के बारे में पता चला तो वो हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहे थे कि धरती पर इतने बड़े सांप भी कभी हुआ करते थे। दूसरी ओर मेगलोडॉन आज से 2.5 करोड़ साल पहले समंदर पर राज किया करते थे और 36 लाख साल पहले इस दुनिया से विलुप्त हो चुकी है। और टाइटैनोबोआ इस धरती पर 6 करोड़ साल पहले से ही रहते थे और मेगलोडॉन की आने की पहले से ही ये इस दुनिया से विलुप्त हो चुके थे। इसका सीधा मतलब ये है कि इन दोनों जीवों की आपस में लड़ाई कभी नहीं हुई थी। और क्या आपने कभी सोचा है कि धरती के सबसे बड़े सांप के साथ अगर धरती के सबसे बड़े शार्क की लड़ाई हो जाती तो उनमें से कौन जीतता। अब आते हैं हम मेन टॉपिक पे। मेगलोडॉन की लंबाई 18 मीटर यानी 60 फुट के आसपास होती थी, जो कि आज के जमाने में पाए जाने वाली सबसे बड़ी शार्क ग्रेट व्हाइट शार्क से काफी बड़ा था। मेगलोडॉन की जबड़े लंबाई में 3 मीटर और इनमें 270 से अधिक दांत थी और इनके दांत की साइज 3 से 7 फीट तक होती थी। ये जब अपनी जबड़े से शिकार करते थे तब 10 टन के बराबर प्रेशर क्रिएट करते थे, जो कि किसी भी कछुए के सेल को आसानी से तोड़ सकते थे। साथ में ये शार्क 22 किलोमीटर रफ्तार में तैर सकते थे। दूसरी ओर टाइटैनोबोआ की आने की पहले 100 सालों तक जाइगेंटोफिश को ही सबसे बड़ा सांप माना जाता था, जो कि लंबाई में 10 मीटर यानी 33 फीट के होते थे। और साइंटिस्टों का दावा था कि इस दुनिया में इससे बड़ा सांप कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। और जब टाइटैनोबोआ की फॉसिल्स को खोजा गया तो उसने दुनिया भर के साइंटिस्टों को हैरान कर दिया, क्योंकि टाइटैनोबोआ की लंबी 42 फीट थी, जो कि जाइगेंटोफिश से भी 10 फीट लंबा था। टाइटैनोबोआ आज की एनाकोंडा की तरह ही दिखते थे, लेकिन आकार में उनसे बड़े और काफी ताकतवर होते थे। टाइटैनोबोआ एक आम सांप की तरह ही अपने शिकार की विंड पाइप को तोड़कर उसका दम घुटकर मार देता था। रिसर्चर्स का मानना है कि ये सांप अपना ज्यादातर समय पानी में गुजारा करते थे। मेगलोडॉन की तरह ये भी पानी में बहुत तेजी से तैर सकता था और इसका तैरने की रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटा था, जो कि मेगलोडॉन की रफ्तार का आधा भी नहीं था। इसका मतलब ये है कि रफ्तार के मामले में मेगलोडॉन टाइटैनोबोआ से काफी आगे थे। तो अगर टाइटैनोबोआ को मेगलोडॉन से जीतना है तो सबसे पहले उसे मेगलोडॉन के शरीर को जगरना होगा, क्योंकि टाइटैनोबोआ आखिर एक बहुत बड़ा सांप ही है और हर सांप की तरह वो भी अपने शिकार को दबोच कर ही मारता था। क्योंकि मेगलोडॉन के शरीर को जगरना लगभग नामुमकिन होगा, क्योंकि जहाँ टाइटैनोबोआ की लंबाई 42 फीट है वहाँ मेगलोडॉन की लंबाई 60 से 70 फीट है। और एक मेगलोडॉन की वजन 10 हाथी के बराबर हुआ करता था, जो कि टाइटैनोबोआ की वजन से 8 गुना ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि अगर टाइटैनोबोआ मेगलोडॉन के शरीर को जगर भी ले तब भी उसे जान से मार पाना नामुमकिन सा था, क्योंकि मेगलोडॉन के लिए उसके जगरन को तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती। इन दोनों की लड़ाई में अगर देखा जाए तो टाइटैनोबोआ की लंबाई उसके लिए सबसे खतरनाक साबित होता, क्योंकि इतने बड़े शरीर होने की वजह से मेगलोडॉन को उसे पकड़ना और भी आसान हो जाता था, क्योंकि मेगलोडॉन उसके शरीर के किसी भी हिस्से को आसानी से पकड़ सकता था और यहाँ पर टाइटैनोबोआ कुछ भी नहीं कर सकता था। और अगर गलती से टाइटैनोबोआ मेगलोडॉन की जबड़े में फंस जाए तो पलक झपकते ही उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। और तो और टाइटैनोबोआ की पूरे शरीर को खाने के बाद भी मेगलोडॉन का पेट नहीं भरता। तो दोस्तों आप समझ ही सकते हैं, वास्तव में अगर इन दोनों की लड़ाई होती आखिर में जीत मेगलोडॉन की ही होती। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।